हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में एसएससी सीजन मेंस 2022 को लेकर बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, अभी जो है कल के टाइम यानी 26 तारीख को सीजीएल ने एसएससी ने एक और नोटिस जारी किया है, वो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले नोटिस जारी कर चुका है कि आपका आज से यानी कि 27 मई से पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन जो है चालू हो जाएगा लॉगिन करके। अब आपको किस तरह से फॉर्म जो है फिलअप करना है, वो पूरा सैम्पल फॉर्म एसएससी ने दिया है। क्या क्या पोस्ट कोड हैं, क्या क्या जितनी भी वैकेंसी हैं, सबका जो है पोस्ट कोड दे रखा है। बाद में आपका सैम्पल फॉर्म दे रखा है, लास्ट में डिक्लेरेशन वगैरह सब दे रखा है टोटली। तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो वीडियो में आज चेक करिए, पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आपसे एक अलग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए दोस्तों, ये सैम्पल फॉर्म है, हम स्टार्टिंग से दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 पोस्ट प्रेफरेंस। आप देखिए, इस तरह का आपका एक सैम्पल फॉर्म होगा। यहाँ पर लिखा होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक। यहाँ पर होगा रोल नंबर, यहाँ पर होगा कैंडिडेट शुड इंडिकेट दियर ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेपरेटली, यानी अलग अलग फॉर द पोस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। यानी जो फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, इसी फॉर्मेट में आपका जो है सैम्पल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये दे रखा है इन्होंने कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर देखोगे तो नेम ऑफ द पोस्ट पहले ये है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 A01 आपका पोस्ट कोड है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यानी ए ग्रुप बी की पोस्ट है, गजेटेड की है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। दूसरी है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, यानी ए ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है ना। डिपार्टमेंट आप चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, डिपार्टमेंट सामने सामने दे रखा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरी जो है, यहाँ पर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि एएसओ। बाकी का सामने आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, डीओपीटी है। चौथा है B04 आपका जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में। पांचवा है BO5 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। और छठा है B06 आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कैडरी सेल में। 7 है आपका B07 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफिस ऑफ GS एंड CAO AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये डिपार्टमेंट है साथ में। पूरी वीडियो देखें आप, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में हमारा जो है बीच में हम कभी भी सैम्पल फॉर्म भी आपको दिखा देंगे। ये भी एक ये फॉर्मेट है, सैम्पल फॉर्म आपको दिखाएंगे। आठवां है B08 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट है इसका। नौवां है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, हमने अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट जो है आपकी, उसकी भी वीडियोस बनाई हैं। उसमें हमने इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जितना भी आपकी बेसिक नॉलेज होती है, जैसे बेस पे, गेट पे वगैरह, एज क्या मांगी गई है, कलर ब्लाइंड, डिसेबिलिटी वगैरह सब हमने बताया है, तो आप वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। 10वीं है B10 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 11वां है B11 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। 12वां है B12 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, ठीक। 13वां है असिस्टेंट। 13वीं की जो पोस्ट है बी, जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसी तरह आपको बनना है, और लास्ट में सैम्पल फॉर्म भी देखना आप फॉर्मेट किस तरह से है। 13वां है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 14वां है यहाँ पर देखिए, 14वीं की जो पोस्ट है यहाँ पर B15 है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सेंट, और इसका डिपार्टमेंट क्या है, ये आपकी पोस्ट दे रखी है। ये आपका राइट साइड में डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी CBDT, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 15वां है इसका पोस्ट कोड है B16। ऐसा मत करना कि आप सोचो कि आपने शुरुआत से देख ली, एक का A01 है, बी का B03 है, ऐसा नहीं है। हर किसी का पोस्ट कोड अलग है। जैसे 15वें का यहाँ पर B16 है, ठीक। 15वां है इंस्पेक्टर सीज GST और सेंट्रल एक्साइज, और इसका बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी एंड कस्टम्स, यानी कि CBIC, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखते हैं 15 के बाद क्या है। 15 के बाद आता है आपका 16वां, इसका पोस्ट कोड है B17 इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है। बोर्ड है आपका वही CBIC। 17वां है B18, इसका पोस्ट कोड है इंस्पेक्टर एग्जामिनर।
बोर्ड इसका आपका ये भी आपका CBIC है। 18वें का जो पोस्ट कोड है, 18वें सीरियल वो उसका B19 है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 19वें का है B20, इंस्पेक्टर पोस्ट है इसमें B20 में, दैन अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। 20वें का पोस्ट कोड है आपका B21, ये असिस्टेंट की पोस्ट है, फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम साइंस, ये आप इसका डिपार्टमेंट है। 21 की जो पोस्ट कोड है वो आपका B22 है, असिस्टेंट इसकी जो है पोस्ट है, और डिपार्टमेंट है आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। 22वां जो आपका सीरियल नंबर है इसका पोस्ट कोड B23 है, पोस्ट है आपकी असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। 23 का जो पोस्ट कोड है आपका B24 है, असिस्टेंट पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। 24 का आपका जो है यहाँ पर B25 है, असिस्टेंट पोस्ट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, 25वां जो दे रखा है यहाँ पर, 25वें का जो है B26 आपका पोस्ट कोड है, और असिस्टेंट और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ये आपकी पोस्ट है, और सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये आपका डिपार्टमेंट है। 26वीं जो पोस्ट है वो आपका उसका पोस्ट कोड है B27, असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, तटरक्षक मुख्यालय, तटरक्षक मुख्यालय इंडिया कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है। 27वां है B28, पोस्ट है आपकी असिस्टेंट की, यहाँ पर DOE दे रखा है, यानी कि डायरेक्टोरेट यहाँ पर ऑफ इंफॉर्मेंस, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे देखिए यहाँ पर और भी पोस्ट कोड है, ये भी आप देखिए। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से हम डिपार्टमेंट क्यों दिखा रहे हैं वो आप देखोगे भी। ये जो रेड साइन देख रहे हो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की पोस्ट कौन सी है वो इसमें सब दिखा रखा है। तो 28 की जो सीरियल नंबर है B29, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट कोड है आपकी B29, बोर्ड आपका CBIC है। 29 सीरियल नंबर B30 पोस्ट कोड है, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, और पोस्ट है आपकी NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 30वीं जो पोस्ट है उसका B31 पोस्ट कोड है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 31वां सीरियल नंबर B32 जो पोस्ट कोड है इसका डिविजनल अकाउंटेंट की, और डिपार्टमेंट है आपका ऑफिसेस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 32वां जो पोस्ट दे रखी है वो आपकी उसका सीरियल नंबर C34 है, और इसकी जो है पोस्ट नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल आपका ऑफिसर। डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस, यहाँ पर डिपार्टमेंट है आपका जो आप सामने देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट है आपका। ये थोड़ा ये जो वर्ड है हमारा यहाँ पर थोड़ा हम अटक जाते हैं, ये हमारी कमज़ोरी है इस वाले वर्ड के लिए, ठीक है ना। 33वां जो है यहाँ पर इसका पोस्ट कोड है D35, ऑडिटर की पोस्ट है, ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 34 जो पोस्ट है वो आपकी उसका पोस्ट कोड है D33, ऑडिटर की पोस्ट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी CGDA, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 35 जो है ये आपके D38 पोस्ट कोड है, ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद आता है आपका अकाउंटेंट की पोस्ट आती है। इसके बाद 36वीं नंबर का सीरियल नंबर है D39, इसकी पोस्ट कोड है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 37वां जो पोस्ट कोड है इसकी 37वां जो पोस्ट है उसका नाम अकाउंटेंट है, और पोस्ट कोड आपका D40 है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपका डिपार्टमेंट है। 38वीं जो पोस्ट है वो जूनियर अकाउंटेंट की है, पोस्ट कोड D41 है, और डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ CGCA, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और 39 का जो डिपार्टमेंट है वो आपका जो पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की है, पोस्ट कोड D42 है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसका डिपार्टमेंट है। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ गया, ठीक है। 39 के बाद 40 पर आते हैं हम। 40 जो पोस्ट है वो आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी PA और SA की है, इसका पोस्ट कोड आपका D43 है। डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन,
41 का जो पोस्ट है वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। पोस्ट कोड आपका D44 है। डिपार्टमेंट है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 42वां जो है ये इसकी पोस्ट कोड D45 है। अपर डिवीजनल क्लर्क की पोस्ट है। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME। इसके बाद 43 अब आता है। 43 पोस्ट है आपकी अपर डिवीजन क्लर्क, पोस्ट कोड है 46, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है। 44 की जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क है, D47 आपकी पोस्ट कोड है और डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 45वां जो है आपका ये इसकी पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, D48 आपकी पोस्ट कोड है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसका डिपार्टमेंट है। 46 जो है आपका ये 46 इसकी पोस्ट है अपर डिवीजनल क्लर्क है, D49 इसका पोस्ट कोड है। डिपार्टमेंट है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। 47वां जो पोस्ट है वो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क है, D40 इसका पोस्ट कोड है। देखिए डिपार्टमेंट अलग है, पोस्ट सेम है कुछ कुछ, ठीक है ना। तो इसका डिपार्टमेंट है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 48वीं जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की है, D51 इसका पोस्ट कोड है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 49वां जो पोस्ट कोड है वो आपका D52 है, पोस्ट है आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की। डिपार्टमेंट है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 50वीं जो पोस्ट है वो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की है, D53 आपका पोस्ट कोड है और डिपार्टमेंट है आपका कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपका डिपार्टमेंट है इसका। इसके बाद 51 पर आते हैं हम, तो 51 का पोस्ट कोड आपका D54 है। अपर डिविजनल क्लर्क की आपकी पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इसका डिपार्टमेंट है। और 52वीं जो पोस्ट है वो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की है, डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और पोस्ट कोड है आपका D55। 53वीं पोस्ट जो है अपर डिवीजन क्लर्क की है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पोस्ट कोड आपका D56 है। 54वीं जो पोस्ट है ये अपर डिवीजन क्लर्क की है, D57 इसका पोस्ट कोड है। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक। ठीक, अब इसके बाद देखिए अभी और भी हैं। 55वीं जो पोस्ट है ये आपकी है अपर डिवीजन क्लर्क की, D58 इसका पोस्ट कोड है। डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 56वीं जो पोस्ट है ये आपकी D59 पोस्ट कोड है, अपर डिवीजनल क्लर्क की पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये डिपार्टमेंट है। 57 जो पोस्ट है वो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की है। और D60 क्या है, D60 इसका जो है पोस्ट कोड है, D60 पोस्ट कोड है। डिपार्टमेंट है आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और देखिए ये जो स्पेशल पोस्ट है ये आपकी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, यानी कि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आगे आते हैं 58वीं जो पोस्ट है वो आपकी टैक्स असिस्टेंट यानी TA की पोस्ट है। पोस्ट कोड है आपका D61 आपकी पोस्ट कोड है। और ये आपकी पोस्ट है आपकी CBDT की, यानी कि CBDT की पोस्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, और दूसरी जो पोस्ट है 59वीं वो भी आपकी टैक्स असिस्टेंट की है, पोस्ट कोड T62 है और डिपार्टमेंट आपका CBIC, यानी कि ये डायरेक्ट टैक्सेस का है और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। ठीक, लास्ट की पोस्ट जो है वो 60वीं, इसका पोस्ट कोड है आपका D63 और पोस्ट है आपकी सब इंस्पेक्टर और डिपार्टमेंट है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, आप देखिए ये तो देख लिया आपने। अब देखिए ये पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है, आप ये डिक्लेरेशन भी दे रखा है। उससे पहले आप देखिए आपको किस तरह से बनना है। ये कॉलम दे रखे हैं आपको, इस तरह से आपका फॉर्म जो है आज खुल जाएगा। आज 27 से 1 मई तक आपका चलेगा। इस तरह से आपको फिलअप करना है। पूरी 60 पोस्ट हैं। पोस्ट कोड हमने दिखाया है, साथ में आपका जो दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है, ये जो साथ में दे रखे हैं ये आपके जो हैं पोस्ट कोड हैं। ठीक है ना, आपको देख कर फिलअप करना है। और ख़ास करके इस वाली पोस्ट पर 57वीं जो पोस्ट दे रखी है, यहाँ पर 57वीं जो पोस्ट है इस पर आप खास करके ध्यान रखें, ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है ना, फीमेल कैंडिडेट ध्यान दें। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन वगैरह भी आपका दे रखा है। द ऑप्शन एक्सरसाइज अब बाय मी आर फाइनल, यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं एक्सरसाइज की जो मेरे द्वारा
ऊपर दे रखे हैं वो मेरी तरफ से फाइनल है। इसमें कोई भी चेंजेस आपका होगा नहीं, इतना आप ध्यान रखें। बाकी का डिक्लेरेशन में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, दिस इज ए सैम्पल ऑप्शन फॉर्म फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट, ऑप्शंस आर टू बी फिल्ड अप इन द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ द ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, नो फिजिकल ऑप्शन फॉर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। इस तरह का सैम्पल फॉर्म है आपका, देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहो तो देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम के लिंक पे आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हम इसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद।